गाइस, आई एम मुस्कान। आई एम आर्ची और आज हम देखने वाले हैं कि इंडियन मीडिया शॉक्ड हो गई पाकिस्तान का रिप्लाई जो आया इजराइल पे और आसिम मुनीर सर का क्या इशू चल रहा है। देखो मैंने जहाँ तक पढ़ा था ना, मैंने थोड़ा बहुत जो पढ़ा उसके बारे में मुझे पता चला कि आसिम मुनीर जो है ना उनके ऊपर असैसिनेशन का प्लान किया गया था, वो भी मोसाद जो कि स्विट्जरलैंड में प्लान कर रहे थे। अब मुझे नहीं पता कि ये कितनी न्यूज़ जो कितनी फेक है कितनी सच है और क्या एलिगेशंस लग रहे हैं। मेरे खुद के इतने बहुत सारे क्वेश्चन है जो शायद मुझे इस वीडियो को देख के ही पता चलेगा। तो आप भी देखो हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। कि ब्राजीलियन जर्नलिस्ट पेपे एस्कोबार ये एक पॉडकास्ट में बैठे थे। ठीक अब है। आपको पता है कि 21 जून को एक डेलीगेशन गया था जिसमें पाकिस्तान भी था, उसके बाद स्विट्जरलैंड में बेसिकली अमेरिका ईरान डील। अब इन्होंने एक एक्सप्लोसिव क्लेम किया है। क्या इन्होंने बताया है कि मोसाद, बेंजामिन नेतन्याहू ने मोसाद को बोला था कि आसिम मुनीर को मार दो, ठोक दो, और लगभग सही सुना मोसाद था। ने इस प्लान को एग्जीक्यूट कर लिया था। मुसाद इस प्लान को एग्जीक्यूट कर लिया था, यानी कि आसिम मुनीर को निपटाने का मजा आ जाती अगर ये मर जाता तो। हाँ, पाकिस्तान की आधी या पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। क्यों? लेकिन फिर क्या होता है, एंड मोमेंट पे इस प्लान को डिस्कार्ड कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके रेपरकशंस बहुत ज्यादा हो सकते थे। दूसरा पॉइंट, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी को ये टिप मिल गई थी, अल्ट्रा क्रेडिबल इंफॉर्मेशन पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के पास। पाकिस्तान ने कथित सोर्सेस के हिसाब से ये बोला कि अगर ऐसा होता है तो हम इजराइल को नक्शे से मिटा देंगे। पाकिस्तान के आर्मी सीधा चीफ और क्या सीडीएफ बात कर रहे आसिम हो? मुनीर को लेकर एक पत्रकार के दावे से पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। जी हां, दरअसल ब्राजील के एक पत्रकार का दावा है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मारने की मुनीर को प्लानिंग मारने की। की साजिश रची थी और ये तैयारी उस वक्त की गई जब मुनीर अपने डेलीगेशन के साथ ईरान शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड के जेनेवा में थे। पत्रकार के दावे के जेनेवा। मुताबिक इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मोसाद को यह ऑर्डर दिया था कि वो आसिम मुनीर को मार दे। ब्राजील के पत्रकार पेपे एस्कोबार ने राजनीतिक ये स्टोरी कल मैंने आपको डिटेल में बताई थी। उस वक्त तक ना तो इंडियन मीडिया ने उसे कवर किया था, ना ही पाकिस्तान की मीडिया पर हाँ। आई थी। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एक्सक्लूसिव न्यूज़ के लिए। अगर नहीं किया तो कर लें, अगर किया हुआ है तो लाइक ठोक दें। अब इस पर भारतीय रिएक्शन आ चुका है। पाकिस्तान ने तो इस सारी स्टोरी को सिक्योरिटी जराये से डिनाई किया है कि ये फैब्रिकेटेड एक स्टोरी है। तभी मैंने बिल्कुल। आपको ये बताया था कि अभी तक ये कंफर्म नहीं है। ये पेपे एस्कोबार जो कि ब्राजीलियन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, फोटो। उसने मारियो नोफेल के प्रोग्राम में ये सारी स्टोरी बताई है। और अच्छा। इस पर जब हुकूमती मौकफ सामने आएगा, पाकिस्तान का जब मौकफ आएगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो पाकिस्तान ने डिनाई कर दिया है किसी भी किस्म की इस हाँ। स्टोरी को कि ऐसा कुछ नहीं हुआ सिक्योरिटी जराये ने। अब ये जानबूझकर किया है या ये एक फैब्रिकेटेड स्टोरी ही थी, ये तो जब आने वाले वक्त में मजीद कहानियां खुलेंगी तो पता लगेगा। बहरहाल अब भारतीयों का इस पर रिएक्शन आ चुका है, वो क्या कुछ कहते हैं वो ज़रा इस वीडियो में आप देखेंगे तो आपको ज़रूर मज़ा आएगा कि हमारा दुश्मन आसिम मुनीर से कितना डरता है, कितना खौफ खाता है, चाहे वो इजराइल हो या यार फिर हम दुश्मन नहीं है यार। मदरलैंड इंडिया। कमेंटेटर मारियो नवल के पॉडकास्ट में ये बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने बातचीत के दौरान आर्मी चीफ आसिम मुनीर की हत्या को लेकर मोसाद के प्लान का पता लगाया और फिर अच्छा। इजराइल को एक ऐसा संदेश भेजा जिसका कोई दूसरा मतलब नहीं निकाला जा सकता। दरअसल पाकिस्तान ने इजराइल को जो संदेश भेजा उसमें कहा कि अगर तुमने हमारे डेलीगेट्स को हाथ भी लगाया तो हम तुम्हें दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। बस देंगे। बात खत्म। ब्राजीलियाई बात है। पत्रकार का ये दावा सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। हालांकि उन्होंने इस दावे से जुड़े कोई सबूत पेश नहीं किए। स्विट्जरलैंड में पीस टॉक चल रहा था। दुनिया को लग रहा था कि युद्ध टल सकता है, लेकिन दावा है कि उसी वक्त एक और प्लान तैयार हो रहा था, पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर की Assassination। हत्या का प्लान। और जब पाकिस्तान को इसकी भनक लगी तो उसने कथित तौर पर इजराइल को ऐसा संदेश भेजा जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। एक्चुअली हत्या के प्लान का ये दावा ब्राजील के पत्रकार और जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट पेपे एस्कोबार ने किया है। उन्होंने ये बात लेबनीज ऑस्ट्रेलियन पॉडकास्टर और कमेंटेटर मारियो नोफाल के साथ बातचीत में कही। एस्कोबार के मुताबिक 21 जून को स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच चल रही पीस टॉक के दौरान एक बड़ा सुरक्षा खतरा पैदा हो गया था। उनका दावा है कि पाकिस्तान की सैन्य खुफिया एजेंसी को ऐसी जानकारी मिली कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर और पॉसिबली उनके डेलीगेशन को निशाना बनाने की तैयारी कर रही थी। एस्कोबार ने सब हो कहा रहा कि था। पाकिस्तानी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने इस कथित प्लान से जुड़ी बहुत विश्वसनीय जानकारी हासिल की। उनके मुताबिक ये जानकारी इतनी गंभीर थी कि पाकिस्तान ने तुरंत इस पर रिएक्ट किया। उनका दावा है कि पाकिस्तान ने अपने ट्रेडिशनल मीडिएटर्स के जरिए इजराइल को सीधा संदेश भेजा। एस्कोबार का अनुमान है कि इस मामले में मध्यस्थ की भूमिका शायद ओमान ने निभाई हो। पेपे एस्कोबार के मुताबिक पाकिस्तान का संदेश बेहद सख्त था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने इजराइल को साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तानी डेलीगेशन को छुआ भी गया तो उसका बहुत गंभीर जवाब दिया जाएगा। एस्कोबार ने दावा किया कि उन्हें यह जानकारी अपने एक सोर्स से मिली है।
यानी कि मुसाद का प्लान था आसिम मुनीर को एलिमिनेट करने का। अब खत्म देखिए, कर देना। जब पाकिस्तान से बोला तो इसको डिनाई किया गया है। हाँ पाकिस्तान हैज डिनाइड दिस, बोला ये बकवास है। पहली बात, इस तरीके की इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन को हर कोई डिनाई करेगा। ये सब आउट ऑफ हाँ, नहीं लाते बाहर। ऐसा नहीं है कि धुरंधर कोई आके बोल देगा कि हाँ हाँ हम आसिम मुनीर को मारने जा रहे हैं। ऐसे ही चुपचाप काम होता है। चुपचाप जब ही हो होता जाता है। उसके हाँ बाद खबर बिल्कुल लगती सही है। बात है। तो क्योंकि ये हुआ नहीं तो जाहिर सी बात है इसको डिनाई करेंगे। लेकिन क्या ये सच है? पेपे एस्कोबार एक बड़े जर्नलिस्ट है, लेकिन कई बार ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से भी इनका नाम जोड़ा गया है। लेकिन अगर आप टाइमलाइन देखो तो बहुत कुछ पता लगता है। क्या? सबसे पहली चीज, क्या इजराइल और पाकिस्तान के रिश्ते बदतर हो चुके हैं, खत्म हो बहुत चुके हैं, खराब। ठीक है? ये खत्म हो चुके हैं। हमारे कभी रिश्ते सिरे से थे ही नहीं। हमारे पासपोर्ट पर लिखा हुआ है कि हाँ, वो भी इसराइल तो में ये है। पासपोर्ट ही नहीं काम करता। बाकी पूरी दुनिया जा सकते हो, इसराइल नहीं जा सकते। और ये कह रहे हैं खत्म हो गए, शुरू ही नहीं हुए। जाए लो, थोड़ी रिसर्च करो। कैसे हमको पता? पहले इजराइल पाकिस्तान पर कमेंट नहीं करता था क्योंकि वो अमेरिका का इलाका था। लेकिन अब खुलेआम आप जब इजराइल से पाकिस्तान के बारे में सवाल पूछेंगे तो वो पाकिस्तान को धर के गरिया देता है। चलो ये तो बातचीत की बात हो गई। दूसरा पॉइंट, हमास और गाजा कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान, हर किसी को पता है कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को सपोर्ट किया है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसमें इंटरनेशनल स्टेबलाइजिंग फोर्स है, जो अभी हमास और मतलब जो गाजा का पीस प्लान बना, उसमें इजराइल ने अपोज किया कि पाकिस्तान की आर्मी इसमें नहीं जाएगी। वैसे भी पाकिस्तान अपनी आर्मी नहीं बेच सकती, बेच के खा जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इन्हीं के घर में जो लश्कर के इन्होंने दामाद बैठा के रखे ना, वही बोल रहे थे। उसके बाद हाल में ख्वाजा आसिफ ने इजराइल को नरक बोल दिया कि नरक, नरक का देश है, नरक में जलोगे, नरक में जलेगा इजराइल। जो एक्सचेंजेस हुए हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। वहीं पाकिस्तान के सुरक्षा अधिकारियों ने इस दावे को पूरी तरह से सिरे से खारिज कर दिया और इसे बकवास बताया। पाकिस्तानी प्रशासन ने तुरंत सामने आकर इस पूरी कहानी की हवा निकाल दी। ARY न्यूज के चेयरमैन कामरान खान ने बताया कि एक बड़े पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारी ने इस हत्या की साजिश वाले दावे को पूरी तरह से बकवास यूजुअली और इंडियन कचरा करार रिपोर्टर्स दिया। ऐसे ही है। अधिकारी ने इसे सच्चाई से कोसों दूर एक मनगढ़ंत कहानी करार दिया। अच्छा। अधिकारी के मुताबिक पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर का स्विट्जरलैंड दौरा एकदम तय कार्यक्रम के हिसाब से घड़ी की सुइयों की तरह इतना सटीक आसान और तो शांतिपूर्ण possible ही तरीके नहीं से है। बीता। हाँ। स्विट्जरलैंड या अमेरिकी सुरक्षा टीमों की तरफ से पूरे दौरे में सिक्योरिटी को लेकर कोई भी अलर्ट या छोटी सी भी चिंता जाहिर नहीं की गई थी। ल्यूसन में आर्मी चीफ और प्रधानमंत्री के ठहरने के दौरान पाकिस्तान के सुरक्षा इंतजाम पूरी तरह से मुस्तैद थे। बता दें कि पाकिस्तान के आर्मी कैसे चीफ हो आसिम मुनीर सकता इस है? वक्त पाकिस्तान के सबसे ताकतवर इंसान है। ऐसे में उनको मारने की योजना बनाना इजराइल के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। हालांकि अभी तक इजराइल की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है। इतना ही नहीं, इस ब्राजीलियन पत्रकार ने एक और खबर पर दावा किया और कहा कि ये खबर सुर्खियों में नहीं है कि सऊदी ने ईरान को भरोसा दिलाया है कि उसे उसका पूरा पैसा मिलेगा। दिलचस्प बात यह है कि हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये पत्रकार को दावा कर कैसे? रहे थे कि इजराइल पाकिस्तान को नक्शे से हटाने की धमकी दे रहा था। हाँ। लेकिन एस्कोबार का कहना है कि मामला उल्टा था। उनके मुताबिक ये कथित चेतावनी पाकिस्तान की तरफ पाकिस्तान ने से इजराइल को को दी भेजी है। गई थी। हालांकि यही पर सबसे बड़ा सवाल क्या खड़ा होता है। confusion अगर चल वास्तव रही में थी? इतना बड़ा खतरा मौजूद था तो क्या स्विट्जरलैंड, अमेरिका या पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसियों ने कोई पब्लिक वार्निंग जारी की थी? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा नहीं हुआ। स्विस, अमेरिकी और पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से कोई आधिकारिक सेफ्टी अलर्ट जारी नहीं किया गया। न ही उन्होंने सार्वजनिक रूप से किसी हत्या की साजिश का जिक्र भी किया। इसके अलावा अब तक न तो पाकिस्तान सरकार ने और न ही इजराइल सरकार ने इस दावे को कंफर्म किया है। दोनों देशों की तरफ से इस कथित साजिश को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। यानी अभी तक जो कुछ सामने आया है वो मेनली एस्कोबार के दावों और उनके बताए गए सोर्सेज पर बेस्ड है। ये मामला इसलिए भी चर्चे में है क्योंकि हाल के दिनों में पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में एक मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा था। अमेरिका ईरान तनाव बढ़ने के बाद पाकिस्तान ने खुद को बातचीत कराने वाले देशों में शामिल करने की कोशिश की थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ क्या और चल रहा है फील्ड यहाँ मार्शल पे? आसिम मुनीर पिछले हफ्ते स्विट्जरलैंड गए थे। वहां वे अमेरिका और ईरान के बीच चल रही अहम डिस्कशंस में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे थे। और सबसे बड़ा पॉइंट, जो ईरान और अमेरिका की डील हुई है उससे इजराइल बिल्कुल भी खुश नहीं है। हाँ बिल्कुल इजराइल नहीं वो है। कह रहा है, चाहते हमको अपना लड़ते ही ऑपरेशन रहे, करना है, बस अगर लेबनान को हमला करना है तो करना है। और इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। और कहीं ना कहीं दोस्तों, अगर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़ा है, मैं क्या कोई भी, आप किसी से भी पूछ लेंगे जो एक्सपर्ट होगा, मैं तो वैसे कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर जितना मैं पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, हर किसी को पता है कि पाकिस्तान ने ईरान की मदद की है। और यही अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट आई थी। हाँ। उसमें ही डोनाल्ड ट्रंप को बोला था कि तुमको चू बनाया जा रहा है क्योंकि आसिम मुनीर के ईरान की टॉप लीडरशिप की, मिलिट्री लीडरशिप से बहुत अच्छे रिश्ते हैं। तो तुमको क्या लगता है कि ये ईरान सब पाकिस्तान को क्या छोड़ देगा? बोल रहे नहीं हैं? छोड़ेगा, वो पकड़ के रखेगा। वो भले ही पर्दे के सामने तुम्हारा साथ दे रहा हो, लेकिन वो डबल गेम खेल रहा है। इजराइल को ये बात पता है। उनको पता है कि जब तक ये आसिम मुनीर रहेगा तब तक हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेगी। होती रहेगी तो निपटा देता है इसको। पाकिस्तान ने कहा कि हम बाप इजराइल रे। को नक्शे से साफ कर देंगे। देखिए, ये तो गीदड़ भपकी है, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम सबको पता है। क्या मुसाद ने ऐसा पहले किया है?
खाली दुनिया, पूरी दुनिया में एक ही तो एजेंसी, दो ही एजेंसी है, RNW, CIA भी है और मोसाद, जिसने ये काम किए हुए हैं। यार पता नहीं, देखो इंडियन मीडिया का मेरे को नहीं पता, बट स्टिल इंडियन मीडिया में भी बहुत अलग अलग लोग हैं जिनकी अपनी अलग अलग थ्योरीज और अपने अलग अलग रीजंस निकाले जा रहे हैं वो लोग। और एक्चुअल में जो हुआ था वो मुझे अभी भी नहीं ही समझ आ रहा है, बिकॉज कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। अब जैसे ये है, ये बोल रहे हैं कि भाई जो भी जो रिपोर्टर था उसका ये स्टेटमेंट आया है, कोई दूसरे रिपोर्टर कुछ और बता रहे हैं, तो कंफ्यूजन है ना, मतलब वो सर्कल है ना, ऐसे आपस में ही घूमे जा रहा है। सच में यार, पर मुझे ना कहीं लगता है कि यार देखो, कोई ऐसे ऑन कैमरा तो कोई एडमिट नहीं करने वाला कि हाँ ऐसी कोई बात हुई है। और ये सारी चीज़ें जो है ना बिल्कुल चुपचाप में ही होती है, ऐसे रिवील नहीं होती है, पब्लिक के सामने नहीं आती। तो मुझे लगता है कि क्या पता हो भी सकता है ये सच हो, बिकॉज ये तो चीज़ सही है कि जो है इजराइल जो है ना अमेरिका के कंधे पे बंदूक रख के चला रहा था, बिल्कुल उसी तरीके से बात हो रही थी। और यहाँ पे ऐसा हो भी सकता है कि है ना आसिम मुनीर है ना उनको अपने रास्ते का कांटा लग रहे हो, इसलिए उनको हटाना चाह रहे हो, ये भी हो सकता है। हमें सच का पता नहीं है, पर हम तो ये प्रे करेंगे कि आसिम मुनीर बिल्कुल सेफ हो और पाकिस्तान ऐसे ही ग्रो करता रहे। तो आपका ये वीडियो के बारे में क्या कहना है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करिए। बाय।